ने आज मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में जो फैसला किया है उससे मैं कौम को आगाह करूं। आप सबको पता है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे 2021 में और हाल ही में 2022 में और हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस दे दिया कि आपको चूंकि आपने इलेक्शन नहीं कराए तो क्यों ना आपको हम ये बैट का जो बल्ले का सिंबल है वो हम ना दें। पीटीआई की लीगल टीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गई और सारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कराए थे उसके दस्तावेजात उनके सामने पेश किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो देख के और बहस सुनने के बाद ये फैसला किया और ये फैसला रिपोर्ट भी हुआ पूरी मीडिया पे अगले दिन और उस दिन भी कि हम सेटिस्फाइड हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम सेटिस्फाइड हैं, हम मुतमईन हैं कि आपने ये इलेक्शन कराया था, इसलिए हम ये अपना नोटिस जो है वो वापस लेते हैं। लेकिन फिर तहरीरी फैसला नहीं आ रहा था तो हमें शक होना शुरू हो गया कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जो बल्ला है वो पीटीआई को ना दिया जाए इस इलेक्शन के लिए। और वो जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फैसला कर दिया। उस फैसले में अपना जो ज़ुबानी अनाउंस फैसला था उसको तब्दील किया और ये कहा कि आपका इलेक्शन हम नहीं मानते, आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। हमारी नज़र में ये फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी था। उस वक्त हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम इसको चैलेंज करें, अदालत उज़्मा जाएं और इस फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी इलेक्शन कमीशन के फैसले को फारिग कराएं। दूसरा रास्ता ये था कि जैसा भी फैसला है, चूंकि इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है तो हम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लें। जब ये पीटीआई की लीडरशिप के सामने ये मामला आया, ने ये फैसला किया कि हम दोनों रास्ते अपनाएंगे, अपील भी करेंगे और उसके साथ साथ हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के भी कराएंगे। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसमें ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ और फाइनली उन्होंने ये प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कराएं कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई बहाना ना दें कि वो बल्ला पीटीआई को ना दें। तो ये तो पहला फैसला हो गया। कल मैंने फिर शाम को जब मीटिंग की लीडरशिप से तो आज फैसला मैं आपको सुना रहा हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हम हफ्ते के दिन इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। दूसरा मामला एक बड़ा अहम गर्दिश कर रहा था, मुख्तलिफ फोरम्स पे उस पर तबसरे हो रहे थे और वो ये थे कि क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होने जा रहा है, इसमें क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। जब इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से जेल में तो उन्होंने कहा था, आप जो मेरी कानूनी टीम है, आप मुझे 2 मशवरे दीजिए। पहले ये कि क्या मैं ये इलेक्शन कानूनी तौर पे लड़ सकता हूँ कि नहीं, और दूसरा कि अगर मैं लड़ सकता हूँ तो क्या ख़तरात नज़र आते हैं आपको, क्या ख़तरे हैं कि पीटीआई को जो इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर भी कलअदम करार दे देगा सिर्फ इस वजह से कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ।
उस मीटिंग के बाद कानूनी टीम बैठी और हमने पहले जो सवाल था उसका जवाब ढूंढा। हमारे मुताबिक जो इमरान खान साहब हैं उनके खिलाफ सिर्फ एक मुकदमा है, एक केस है जिसमें फैसला हुआ है और वो है तोशाखाना का केस। और उस तोशाखाना के केस में उनको सज़ा एक लोअर कोर्ट ने सुनाई गई। हमारे मुताबिक वो सज़ा भी बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मौका ही नहीं दिया गया कि आप अपनी जो डिफेंस है, अपनी जो शहादत है वो आप पेश कर सकें। तो जब एक केस में आपको शहादत पेश करने की इजाज़त ना दी गई हो, आप अपनी दफा कर ही ना सकते हों, तो वो फिर केस जो है वो आइन के मुताबिक वो बिल्कुल ही गैर कानूनी और कलअदम केस है। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म का इल्ज़ाम लगाया हुआ है उस इल्ज़ाम से आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। आपने अगर चोरी की है, आपने डाका डाला है, आपने करप्शन की है, फिर तो आप नाअहल हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि आपने डिक्लेयर नहीं किया तोशाखाना के गिफ्ट्स को, उस किस्म के मामले पे आप वैसे भी नाअहल नहीं हो सकते। तो पहले सवाल का जवाब बड़ा क्लियर था कि इमरान खान साहब इंटर पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। अब आया दूसरे सवाल का जवाब जो हमने सोचा। दूसरे सवाल का जवाब ये था, दूसरा सवाल ये था, मैं दोबारा दोहराता हूँ, कि क्या खतरात हैं कि अगर इसके बावजूद कि वो नाअहल नहीं है, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, तो क्या खतरात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा आखिरी वक्त पे गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला तो नहीं कर सकता जिसकी वजह से पीटीआई को बल्ला ना मिले और पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं उनकी नॉमिनेशंस कैंसिल हो जाएं। तो ये ख़तरा बिल्कुल था, क्योंकि वो फैसला जो है वो अभी तक सस्पेंड हुआ है। जो तोशाखाना का है वो फैसला सस्पेंड ज़रूर हुआ है, लेकिन उसका फाइनल फैसला नहीं हुआ। तो ये मामला जब हमने डिस्कस किए तो कल इमरान खान साहब के पास मैं ये लेके गया, साथ बाकी भी वकला थे, और उनको ये हमने दोनों सवालात के जवाब दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बहाना नहीं देना चाहता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो पीटीआई के इलेक्शन में जो जनरल इलेक्शन है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के में का, उसमें वो बल्ले का निशान ले लें या इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दें या कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन जो है उनको रिजेक्ट कर दें। मैं किसी किस्म का ये ख़तरा मोलना नहीं चाहता, क्योंकि पब्लिक हमारे साथ है। इलेक्शन जब होंगे हम इंशाल्लाह जीतेंगे। मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूं, जनरल इलेक्शन में। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि मेरा जो केस है तोशाखाना वाला, जिसकी शायद कल समाअत है, वो जल्द से जल्द उसकी समाअत हो, उसका फैसला हो। जब वो फैसला हो जाएगा मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन एज चेयरमैन दोबारा लड़ लूँगा। फ़िलहाल आर्जी तौर पे आप अरेंजमेंट करें कि ये इलेक्शन कराएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। इसमें जो भी इलेक्शन के तकाजे हैं, जो भी पैनल है, वो पैनल मैं अप्रूव करता हूँ। आप जाके ये फैसला लीडरशिप से करा लें और फिर उस पैनल के ज़रिए इलेक्शन कराएं। तो ये दूसरा उनका फैसला कल मैंने रखा सीनियर लीडरशिप के पास, और वो सीनियर लीडरशिप ने वो भी अप्रूव कर दिया। इलेक्शन जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, वो आर्जी तौर पे इमरान खान साहब जब तक इनका तोशाखाना के केस का फैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अब तीसरा सवाल आया। तीसरा सवाल ये आया कि उनके नॉमिनेटेड पैनल पे कौन कौन होंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के वो कौन कौन होंगे। उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के नाम आए, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स हुई, और ये भी नाम आया फाइनली कि चेयरमैन, उनका नॉमिनेटेड केयर टेकर
नॉमिनेटेड केयर टेकर चेयरमैन कौन होगा, यानी जब तक कि वो अपना इलेक्शन नहीं लड़ते इंट्रा पार्टी चेयरमैन के लिए, वो कौन होगा। बहुत से कदावर शख्सियात के नाम सामने आए, लेकिन फैसला ये किया गया कि कदावर शख्सियात हैं वो मुस्तकिल ओहदे संभाले हुए हैं पार्टी के, वो उनको आर्जी ओहदा देना मुनासिब नहीं है। इसलिए हमें कोई ऐसा शख्सियत चाहिए जो कंट्रोवर्शियल ना हो और जो केयर टेकर मोड का ये आर्जी तौर पे ये जो अरेंजमेंट है उसका किरदार अदा कर सके। तो अब जो मैं नाम जो उन्होंने सिलेक्ट किया और जो नाम मैं लेने लगा हूं, वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि कदावर तो हैं, लेकिन वो टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल मुनासिब हैं। और उनकी नॉमिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये कोई -1 फार्मूला नहीं है, ये कोई कू नहीं है, ये इमरान खान साहब के अपने नॉमिनी हैं और ये एक आर्जी तौर पे जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उसके मुताबिक मुनासिब हैं। ये जो र्यूमर्स चल रहे थे कल के या उससे पहले भी कि कोई -1 हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। पीटीआई इमरान खान हैं और इमरान खान पीटीआई हैं। पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब के बगैर कुछ नहीं। कागज़ पे अगर आप चेयरमैन हों या ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लीडर हैं और मुस्तकिल लीडर हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। अभी चूँकि हमने कानूनी जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी करनी है, कानून के तकाजे पूरे करने हैं, इलेक्शन कमीशन का गैर आइनी और गैर कानूनी जो ऑर्डर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इसलिए ये करना पड़ रहा है। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन है, और वो ये टेम्पररी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सवाल होंगे तो मैं आपका जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी बात भी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम स्पीचलेस। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है खान साहब के शुक्रिया अदा करने का, या जो उन्होंने एतमाद किया मेरे ऊपर या मेरे ज़िले के ऊपर या KPK के ऊपर या हमारी पूरी टीम के ऊपर, इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँगा। PTI वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर है, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है। खान साहब लीडर चेयरमैन है और इंशाअल्लाह ताहयात चेयरमैन रहेंगे, ये फैसला हो चुका है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज़्ज़त तौर पे वापस नहीं आते, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब वो बड़े असूख के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। मेरी सबसे हो सकता है कल ही हो, अल्लाह करे कल ही हो। लेकिन इतनी ये ज़रूर बताता हूँ कि हमारा नज़रिया वही है, PTI वही है, काम वही है, स्ट्रगल वही है जो खान साहब ने इब्तिदा की और खान साहब चला रहे। वही हमारा अव्वल है, वही हमारा आखिर है, वही हमारा नज़रिया है जो खान साहब का है। मैं सिर्फ आपसे फ़िलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूँ, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी ज़िम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सकें, कि जिन लोगों ने यहाँ तक हमें ले आए और ये स्टेप खान साहब ने लेना पड़ा, ये दिन वापस रिवर्स हो जाए और वापस अवाम का असल लीडर वो वापस अवाम में आके खड़े हो सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वन एट ए टाइम प्लीज।
اونچا بول. جی دیکھیں، جیسا میں نے کہا کہ جو قداور شخصیات تھیں بہت ساری، وہ چونکہ اپنے مستقل عہدوں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں تو اس لیے ان کو ایک ٹیمپریری ایک عارضی طور پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ نامنی ہیں عمران خان صاحب کے، اور اسی لیے وکیل کو چوز کیا گیا تاکہ وہ اپنا جو انسٹرکشنز ان کو ملتی رہیں گی وہ اس کے مطابق ایکٹ کرتے رہیں گے. پولیٹیکل فگرز اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. جب یہ چونکہ آپ سمجھیے کہ یہ ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے، اس لیے اس میں کوئی پرماننٹ ہم پولیٹیکل فگر نہیں لانا چاہتے تھے. پہلے آئے ہیں پہلے بات. سر اس طرح تو نہیں ہے کہ جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے سائڈ پہ کیا جائے، تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو نہیں ہو گئے؟ اور اگلے الیکشن میں خان صاحب تو آپ دیکھ رہے کہ وہ باہر ہی ہوں گے الیکشن سے. دیکھیں جی، یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ اسی جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی، اسی کا توڑ ہے. یہ اسی کا توڑ ہے جو کہ جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی، یہ جو ہم نے فیصلہ کیا یہ اسی اسٹریٹجی کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے. یہ کوئی -1 نہیں، جس طرح میں نے کہا یہ کوئی کو نہیں. اور یہ جو نامینیشن ہے اسے ہی آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ پیور نامینیشن ہے اور پیور ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے. ہو سکتا ہے اگر کوئی ہم قداور شخصیت لاتے تو آپ پھر یہ سوال پوچھ سکتے تھے میرے سے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. علی صاحب کل جب یہی بات شیر افضل مروت صاحب نے کی تھی تو پارٹی کی جانب سے بڑا سخت ڈینائل آیا تھا، اور پھر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے کچھ اکاؤنٹ سے ہم نے ان کی ٹرولنگ بھی دیکھی. وہ سینئر نائب صدر ہیں پارٹی کے، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کا بھی حصہ ہے. تو کیا وہ جو کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی غدار لوگ موجود ہیں، اس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملے؟ نہیں دیکھیں جی، وہ مروت صاحب نے جو کہا تھا وہ بھی درست تھی بات، کیونکہ وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن وہ صرف ڈفرینس یہ تھا کہ کل عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس سے میری یہ فیصلے کو پروو کرا لیں، اور پروو جب تک نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے پارٹی اناؤنس نہیں کر سکتی ہے اور فائنل ڈیسیجن نہیں سمجھی جاتی. تو وہ جب شام کو جیسا میں نے بتایا کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں اور یہ ڈسکشن ہوئی تو اس کے بعد وہ مین لیڈرشپ جو ہے انہوں نے پروو کر دیا. تو پھر میں نے آج اناؤنس کر رہا ہوں، مجھے ذمہ داری دی تھی انہوں نے یہ اناؤنس کرنے کی، میں اس لیے ذمہ داری اناؤنس کر رہا ہوں. تو اس لیے کوئی کسی قسم کا کانفلکٹ کسی کے درمیان نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. اگر ہوا تو میں پھر اس کو انشاءاللہ ریزالو کر لوں گا. جسٹ اے سیکنڈ. کیئر ٹیکر چیئرمین یہ نئی اصطلاح ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست میں، بھارتیہ جنتا پارٹی الیکشن میں. ایسا نہ ہو الیکشن کمیشن اس لفظ کے اوپر بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی تنازع کھڑا کر دے اور نئی اصطلاح کاغذ پہ چیئرمین ہی ہوگا لکھا ہوا، تو قانونی کارروائی پوری کریں گے. کیئر ٹیکر صرف میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ان کے رول کو، تاکہ ہمارے جو ورکرز ہیں اور پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا جو خدشات ہیں وہ ختم ہو جائیں. نمائندے کے طور پر خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، لطیف کوثر صاحب اور نعیم مفروضہ صاحب کی، وہ دونوں اڈیالہ جیل کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی عمران خان صاحب بھی چیئرمین ہوں گے. تو پھر آپ یہاں پر پریس کانفرنس کر رہی ہے، آدھا گھنٹے پہلے کی بات ہے. جی دیکھیں، پہلی بات تو انہوں نے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں، یہ مجھے نہیں پتہ. اگر انہوں نے بیان کیا ہے تو ان کا اپنا یہ بیان ہو سکتا ہے، اس کو مجھے تردید کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں. لیکن یہ میں اپنی ذاتی طور پہ آپ کو رائے دے دوں کہ ذاتی طور پہ میری نظر میں جو حقیقتاً چیئرمین ہیں پارٹی کے وہ عمران خان صاحب ہی ہوں گے. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ شاید حقیقتاً بات کر رہے ہیں، قانونی طور پہ جو بھی اور آپ کے پاس بڑے سیاسی لوگ ہیں، راؤف صاحب بھی تھے، باقی بھی لوگ تھے. بیرسٹر صاحب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، آپ کا فیصلہ ہے. لیکن شاہ محمود جیسے لوگ اور پرویز الہی جیسے لوگوں کو چھوڑ کے بیرسٹر صاحب کا ان کے حوالے سے انتخاب کرنا، یہ حکمت کیا ہے یہ بھی بتائیے. جی یہی میں نے آپ کو بتایا نا جی، کہ وہ جو اتنے لوگ تھے جو ہمارے بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ مستقل عہدوں پہ بیٹھے ہیں اور وہ مستقل عہدوں پہ ہی رہیں گے.
वो उनको मुनासिब नहीं है कि उनको आप उठा के मुस्तकिल अहदों से हटा के एक टेम्प्रेरी अहदे पे ले आएँ। तो इसलिए इसका मकसद यही था कि हम ये एक तो साफ नज़र आ रहा है कि हम ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट कर रहे हैं और इसलिए हमारा ये मकसद नहीं है कि कोई ऐसा शख्स आए जिसको हम फिर बाद में हटाएं और वो फिर टेम्प्रेरी तौर पे आए। उनके बड़े अपने अपने जिम्मेदारियां हैं जो उन्होंने निभानी हैं और वो चूँकि परमानेंट नेचर की हैं, इसलिए हम वो परमानेंट नेचर वाले लोगों को किसी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। साहब ये बताइएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप हफ्ते को कराने जा रहे हैं, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जब गिरफ्तार हो रहे हैं, झंडा नहीं लगा सकते, मूव नहीं कर सकते, एक्टिविटी नहीं कर सकते। एक सवाल तो ये पूछा कि इलेक्शन करा कहाँ रहे हैं, अगर गिरफ्तारियाँ होती तो फिर वो कौन सी आप इलेक्शन कमीशन से डिमांड? देखिए हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ जो उनके दूसरे लोग हैं, वो पूरी तरह आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। जो इलेक्शन का प्रोसेस है और किस जगह पे होना है, कैसे होना है, उसमें मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना होनी चाहिए, क्योंकि वो जो 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 हमारे इंडिपेंडेंट लोग हैं वही अपने क़वायद और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक बनाएंगे। No. देखिए जी, ये जो आपने सवाल पूछा, पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह ये केसेस जो हैं इतने, मैंने उनको एग्जामिन किया है, इतने वो उनके बेसलेस केसेस हैं, बेबुनियाद केसेस हैं कि उसमें ये कन्विक्शन अपहोल्ड नहीं होगी। लेकिन जब वो वक्त आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल तो हमारा ये आज का फैसला है। मेरा ख्याल है कि इसका सवाल का जवाब तो मैं ये दे सकता हूँ कि हमारी नज़र में उससे पहले इमरान खान साहब चेयरमैन भी होंगे और उससे पहले इंशाल्लाह वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे इंशाल्लाह। देखिए वो तो बड़ा क्लियर है कि वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ही होंगे हमारे, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये सवाल जो है ये आई थिंक आपने समझा नहीं कि मैंने क्या अभी गुफ्तगू की थी। अली ज़फ़र साहब, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ आप नेशनल कौंसिल को भी उड़ाया है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो नेशनल कौंसिल के इलेक्शन भी साथ होंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है उसके अलावा अगर हुए तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी सारे पैनल, मैंने एक जितने बाकी पैनल के लोग हैं और मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उन सब के नॉमिनेशन फाइल होंगी और वो बाकायदा इलेक्शन होगा जिस तरह कानून कहता है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। मैं फिर दोहराता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर गैर आइनी और गैर कानूनी है क्योंकि इलेक्शन हम करा चुके थे, लेकिन हम फिर भी उसको मान रहे हैं क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक किसी किस्म का बहाना नहीं देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को या किसी और को कि वो ये इलेक्शंस में हमें हिस्सा रोके। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। उनके एसेट्स लेके जा रहे हैं आप बैरिस्टर साहब। मेरा रुमाल नजर आ रहा था। ये आपके भी ना तमगे लग रहे हैं, कोई जर्नैल